और परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। बोला वो ऐसा ज्ञान योगी नहीं करता हुआ है, नहीं करा होता है। पहले बताया भाई, नहीं खुद करता है, खुद तो करता भाव में नहीं है, दूसरे को भी करता भाव में नहीं डालता है। तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं बोलेगा। ज्ञान ज्ञान उसको देगा तो वो भी अकर्ता हो जाए। कराएगा नहीं किससे? भाई मैं ऐसा करता हूँ, तुम भी ऐसा करो। पहले श्लोक में बोला ज्ञान योगी न करता न करा होता, पर कुछ तो करता नहीं है, खुद तो करता नहीं है। भाई इंद्रियां अपनी वर्त रही है विषय में, दूसरे को भी ऐसा समझाएगा तुम भी कुछ नहीं करता है, ये तुम्हारी इंद्रियां वर्त रही है। तुम करता भाव में नहीं आओ, तुम अपनी आत्मा में रहो, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में तुम नहीं जाओ। ये उसी का कम है, ये सेवा वही कर रहा है, तुम कुछ नहीं करता। तुम अपमान नहीं करो कि मैंने कुछ भी किया। तो ज्ञान योगी न करता न करावता, दूसरे से कराएगा नहीं, दूसरे को भी यही ज्ञान देगा कि तुम भी करता नहीं है, तुम भी अपने को करता नहीं मानो। और ऐसा नहीं बोलेगा तुम ऐसा करो, किसको करता नहीं बनाएगा, कर्म में नहीं किसको डालेगा, सबको कर्म संन्यास में माना ज्ञान योग में पक्का करेगा। और उसके बाद गुणी गुणों में वर्त रहे हैं। परमेश्वर जो है वो प्राणियों के नहीं करता अपने को, और नहीं कर्म को, नहीं फल को रचता है। जैसे बोला ना, कर्म योगी जो, ये ज्ञान योगी जो है वो किसको भी कर्म में नहीं वर्तता है, नहीं खुद करता है, नहीं दूसरे को कर्म में ऐसा प्रवृत्त करता है। ऐसी तरह से परमात्मा भी खुद नहीं किसी का कर्म रचा है, नहीं कर्तापन रचा है, नहीं फल रचा है। तुम बोलता है ना, भगवान ने मेरे से कर्म कराया, भगवान ने मेरे को फल दिया, भगवान ने मेरे को ये अपमान दिया कर्तापने का, मैं थोड़ी लेके आया वो अपमान अपने से, ये भगवान नहीं मेरे से कर्म कराया। तो बोलता है तो भगवान परमात्मा भी किसी से नहीं कर्म कराता है, नहीं किसी के कर्म को रचता है। भाई तुम ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। नहीं फल देने वाला भगवान है, नहीं कर्तापने में डालने वाला कोई भगवान है। ये प्रकृति जो प्रकृति के वश में है वो ऐसा बोलता है मैंने किया, मेरे को फल चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, जो करेगा सो पड़ेगा। तो बोलता है ये प्रकृति से सब होता है ऑटोमेटिकली। गुण गुण में वर्तते हैं, विषय जो इंद्रियां अपनी विषय में वर्त रही है। लेकिन परमात्मा नहीं बोलता है तुम ऐसा करो, खुद प्राणी प्रकृति के वश में होके खुद करता है। ये माया का कार्य है सारा, जो माया के अधीन है वो बोलता है मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरे को फल चाहिए। तो फिर डोह डालता है भगवान के ऊपर, भगवान ने फल दिया, भगवान ने कर्म कराया। बोलता है नहीं, भगवान किसका कर्म रचता है, नहीं फल रचता है, नहीं कर्तापना रचता है, ये माया का कार्य है, ये शरीर का कार्य है। जो जो तुम करेगा ऐसा तुमको फल मिलेगा। तुम जीव होके प्रकृति के वश में होके माया के अधीन होके कर्म करता है। बाकी भगवान ने तुमको कोई कर्म नहीं कराया। इधर भगवान छूट गया, जो तुम बोलते भगवान ने फल दिया, भगवान फल भी नहीं देता। तुम क्षेत्र में बनी में जैसा बीज डालेगा फल आप ही निकलेगा। भगवान नहीं आता है फल देने के लिए, तुमने बीज डाला और जो जो डाला फल आप ही टाइम पर निकलेगा। तुमने जो जो कर्म किया, जो जो इच्छा किया, वासना किया, ऐसा संकल्प किया, उसका फल आप ही टाइम पर निकलेगा। तुम बोलेगा भगवान तुमने फल ऐसा क्यों दिया मेरे को? अरे तुमने ही संकल्प किया था, तुमने ही इच्छा किया था, तुम ही माया के अधीन होके, प्रकृति के अधीन होके तुम कर्म करता है। फिर बोलता है फल भगवान ने दिया। तो इधर भगवान अपने को छुड़ाता है। जैसे ज्ञानी भी किसी से करवाता नहीं है, नहीं खुद करता है, ऐसे परमात्मा भी नहीं तुमसे कराता है, नहीं तुमको फल देता है, नहीं करता अपने का अपमान देता है। तुम आप ही करता अपने के अपमान आता है, माया के अधीन होके, वश होके। ये माया का कार्य है, प्रकृति का कार्य है, और परमात्मा कुछ नहीं कराता है किसी से। और सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा नहीं किसी का पाप देखता है, नहीं किसी का पुण्य देखता है। ये पापी है, ये पुण्य है, भगवान ऐसी बात में भी नहीं है। तुम बोलेगा मेरा शायद पाप देखता होगा, मेरा जैसे पुण्य देखता होगा भगवान। भगवान किसके भी पाप और पुण्य में, कर्मों में जाता ही नहीं है। वो पाप पुण्य किसका ग्रहण भी नहीं करता है, वो तो आत्मा ही देखता है सबको। लेकिन प्रकृति के मनुष्य जो है माया के द्वारा ज्ञान ढका पड़ा है तुम्हारा। तुम जो माया के अधीन हो गया, ये शरीर के अधीन देह ध्यास में आ गया तो ज्ञान ढक गया। तो
तो जिसका ज्ञान ढक गया वो अज्ञानी पुरुष अपने माया के अधीन होकर अपनी इच्छा से कर्म करता है। भाई भगवान उसको कुछ नहीं करता है, नहीं पापी देता है नहीं पुण्य देता है। तुम माया के वश होके ज्ञान तुम्हारा ढक जाता है तो अज्ञान से तुम पाप पुण्य करता है। पर भगवान ने कभी तुमको पापी पुण्य करके नहीं देखा। वो समझता है जो पापी है वो आप ही अंदर सजा भोगता है, जो पुण्य है वो आप ही अंदर इनाम मिलता है उसको। तुम सत्कर्म करके आएगा, किसको खुश करके आएगा, किसको प्यार करके आएगा, किसका दुख हरण करके आएगा, किसको हंसा के आएगा तो तुमको आप ही खुशी आएगी। किसको दुखी करके आएगा, किसको रंग लफ्ज बोल के आएगा, किसका रंग शब्द एक भी बोलेगा, किसी से द्वेष से बोलेगा, किसी से राग करेगा, तुम्हारे अंदर आप ही सजा मिलेगी। तो भगवान बोलते मैं पापी पुण्य क्यों देखूं, सबको आप ही सजा मिलती है। माया से तुम्हारा ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान के वश होके जैसा तुम करता है तैसा तुमको फल मिलता है। तुम ही अपने अंदर ही बोलता है तो मैंने ऐसा किया ना तो मेरे को शांति मिली, मैंने ऐसा किया ना तो मेरे को अंदर ही अंदर खुशी आई। तुम आप ही बोलेगा, आप ही खुशी आती है, आप ही रंज जाता है। जैसा जैसा तुम कर्म करेगा, रॉन्ग करेगा तुम्हारे अंदर आप ही टिक होएगी, राइट करेगा तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। तो भगवान किसका पाप और पुण्य देखेगा भी नहीं, ये पापी है ये पुण्य है, ये आत्मा ही आत्मा है। भगवान का काम है अपना स्वरूप देखना, आत्मा देखना। पाप और पुण्य में तुम जो पड़े है माया के अधीन होके ज्ञान तुम्हारा ढक जाता है, अज्ञान के वश होके तुम पाप पुण्य करता है और आप ही बोलता है मैंने पाप पुण्य किया तभी ये फल मिले। भगवान इसी बात में भी नहीं है, इसके पाप और पुण्य में भी नहीं है, वो तो आत्मा में ही रहता है, सर्वत्र आत्मा ही देखता है।